हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश पटेल, फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज द गॉस थ्योरम, और इसे हम लोग गॉस लॉ भी बोलते हैं। ठीक, तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि गॉस लॉ है क्या। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं फ्लक्स के बारे में बताना चाहूंगा। व्हाट इज द फ्लक्स? ठीक, तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो मैं इसे फाई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग from a given area। जिसको आप जो आपको दिया हुआ है या फिर जो कंसीडर कर रहे हैं उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और जब हम इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा ई डॉट डी एस। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। नहीं बात समझ में आई? ठीक, एरिया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार लोगों को यहां कंफ्यूजन होता है, सर एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी? तो मैं यहां से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आप बहुत छोटे एरिया एलिमेंट की बात करते हो, बहुत छोटा अनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ले लो, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो जैसे हम लोग अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है कि अर्थ इज ए स्फेरिकल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, नहीं तो इलिप्टिकल, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। बट जब आप एक जगह एक लोकेशन से जब दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल करते हो या जाते हो तो आपको ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको अर्थ कहीं कर्व टाइप दिख रही है। ठीक, और आप ऐसे भी एक प्रैक्टिकली कर सकते हैं। एक कागज का एक पीस ले लो आप अपनी बुक से या रफ कॉपी से, और उसे ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दो, पूरा ऐसे दबा दो और छोड़ो, तो आपको दिखेगा बहुत छोटे 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 फ्लैट सरफेस देखेंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे मल्टीपल, बहुत छोटे 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 एकदम फ्लैट, फिर कहीं मोड़ आ जाएगा, फिर कहीं मोड़ आ जाएगा, फिर कहीं मोड़ आ जाएगा। उन छोटे छोटे जो एरिया की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? डेल्टा एरिया, मतलब बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस। ठीक, जब मैंने इस ग्रीन बोर्ड की बात की तो इस ग्रीन बोर्ड को अगर मैं अपने ऐसे थंब को करे कहीं भी घुमाऊं तो इसमें मेरे थंब का डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ये हो गया इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। ये एरिया का डायरेक्शन होता है। नई बात समझ में आई? ठीक, तो ई डॉट डी एस, तो यहां से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? अब हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कोई आपका सरफेस एरिया इस टाइप से हो, आपकी फील्ड लाइंस ऐसे हो, तो ये तो ऐसे पियर्स करेंगी। ठीक, और जो आपका एरिया है वो किधर है? वो इधर है। तो ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे कुछ एंगल है ना आपके इसके बीच में, तो आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक, तो नेट फोर्स नेट फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी? ई डॉट डी ए, और जितनी फील्ड लाइन यहां से इंटर कर रही है इतनी यहां से एग्जिट करेंगी। बट आपको समझ में आना चाहिए ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है, तो यहां पे, और यहां पे एंगल कितना है? यहां पे एंगल है 90 डिग्री। बात समझ में आती है? तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। हो सकता है सरफेस आपका ऐसे हो, यहां से आप फील्ड लाइन जा रही हो, तो यहां से क्या पियर्स करेंगे ना इसे, तो आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये सारी कैलकुलेशन हम इजीली ई डॉट डी एस से कर सकते हैं, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास एरिया बड़ा होगा तो डायरेक्ट मैंने ई डॉट डी एस रख दिया, और जब छोटा एरिया है तो मैंने क्या कर दिया? ई डॉट डी एस का इंटीग्रल ले लिया। ये क्या कर रहा हूं? इंटीग्रल कर रहा हूं, और यहां मैं जस्ट फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं नहीं बात समझ में आई? मैं अभी गॉस लॉ की बात नहीं किया हूं जिससे मैं क्लोज वगैरह या कुछ भी लगाऊं। ठीक, अगर मैं इसको ऑपरेट करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसा कि आप समझदार हैं, पहले पार्ट को
ई डी एस डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। तो मैथमेटिकली मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ई कॉस थीटा इंटू डी डेल्टा एस, कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आती है यहां तक? अब मैं बात करता हूं, जब यहां तक आपको आई होप सो फ्लक्स को कैलकुलेट करना आसान हो चुका होगा और फ्लक्स को समझना भी आसान हो चुका होगा, तो अब यहां से आगे हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम की। ठीक, गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम यह बोलती है कि मैं कोई भी एक क्लोज इंटीग्रल ले लूं किसी गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है एक क्लोज सरफेस, वो आपका कैसा भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, इनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ये सबके लिए वैलिड है। बट कहां इसका एप्लीकेशन, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक, तो मैं यहां पे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। ओके, तो गॉस थ्योरम बोलती है द टोटल फ्लक्स linked with the Gaussian surface or closed surface is equal to 1 upon epsilon times 1 upon epsilon times is equal to 1 upon epsilon times total or net charge enclosed by the Gaussian surface। ये हो जाएगा। नहीं बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया, क्लोज की बात की है तो मैं ऐसा बोला मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। ठीक, नेट फ्लक्स जो क्लोज सरफेस एरिया मेरा, जो गॉसियन सरफेस एरिया है, उससे नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, लिंक्ड हो रही है। नेट मतलब वहां से कितनी नेट निकल रही है। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्लोज्ड, इसका मतलब है क्लोज्ड सारी का समेसन ई डॉट डी एस, और हम लोग ऐसे ही बोल सकते क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा एस। बात समझ में आती है? ठीक, ये ना तो कोई वॉल्यूम का इंटीग्रल है, ना किसी लाइन का इंटीग्रल है, ये क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रल है। जो हमने इमेजिन किया है, जो आउटर सरफेस है पूरी, उसका बाहरी सरफेस का इंटीग्रल है ये। बात समझ में आती है? और हम मैं डीएस कर रहा हूं वहां जहां पे उल्टा सीधा कर्व आपका स्ट्रक्चर होगा, और ये आपका जो गिवन सरफेस एरिया, डेल्टा की बात करूं, बड़े की बात करूं, इसका मतलब डिफाइंड होगा। और इसमें समेसन लगाया हुआ है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं किसी क्यूब की बात कर लूं तो उसमें कितनी सरफेस हो जाएंगी, 6, बट उनका एरिया का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा। बात समझ में आती है यहां तक? अब मैं यहां पे बात करता हूं, जब भी ये वैलिड होगा, ये तो जो हमारा गॉस लॉ है या गॉस थ्योरम है, ये हर टाइप के सरफेस एरिया के लिए वैलिड है। सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, कैसा भी हो, हर टाइप के उसके लिए वैलिड है। बट इसका एप्लीकेशन जो हम लोग करेंगे, जिससे हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, हम लोग सिमेट्रिकल पैटर्न में करेंगे। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, लेकिन हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अप्लाई तो कैसे भी कर सकते हैं, बट आपको याद रहे, ज्यादातर जब हम लोग इसका एप्लीकेशन ढूंढेंगे, ये जो थ्योरम है, जो एक्सप्रेशन है, मैंने बोला कि फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं। दिस लॉ, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर फील्ड। ये वेक्टर से तभी वैलिड है, ये वेक्टर फील्ड के लिए वैलिड है। बात समझ में आती है? ये वेक्टर के लिए वैलिड होगा, और ये फ्लक्स तो हमें हमेशा देगा। ये फ्लक्स क्या है, काउंटिंग है।
नंबर्स है कि इतनी इतनी फील्ड लाइंस, बात समझ में आती है। इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस, ये कैलकुलेट करके देगा हमें, बात समझ में आती है। अब क्लोज से कितनी निकल रही है, जब क्लोज का मतलब बात करूंगा तो नेट कितनी निकल रही है, ठीक। ये हमारे क्या वेक्टर्स के लिए वैलिड है, जो वेक्टर फील्ड होंगे, और जो इसका एप्लीकेशन होगा वो हमारे सिमेट्रिकल पैटर्न के लिए होगा। ऐसा क्यों होगा मैं अभी आने के वाले टाइम में बताने वाला हूं। लेट अस सपोज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, चलो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएं। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस एरिया है और इसमें मेरा क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल रखा है। आई हैव अ क्लोज सरफेस एरिया एंड इनसाइड द दिस क्लोज सरफेस एरिया दिस क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड। जब मैंने क्यू नॉट रख दिया, अब मैं यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। व्हाट इज द फ्लक्स, तो आप फ्लक्स बोलोगे फ्लक्स इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, क्योंकि यही तो गॉस लॉ ने बोला है कि जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होंगी इस गॉसियन सरफेस से वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू चार्ज इनसाइड, जितना चार्ज इनसाइड होगा ये हमारी फ्लक्स होगी। नहीं बात समझ में आई, बात समझ में आती है। अब मैंने ये भी देखा, ये तो गॉस लॉ ने बोला, और गॉस लॉ ने ये भी बोला कि जो हमारी जो फाई होंगी, जैसे यहां पे लिख रहा है, जो हमारी फाई होगी वो ई डॉट ds भी होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ई डॉट ds। याद रहे जो गॉस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है। दिस लॉ नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट ओनली टॉकिंग अबाउट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से नेट कितनी फ्लक्स लिंक्ड हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है। नहीं बात समझ में आई, ठीक। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है। और क्या बताया, बोला क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होगा, ये बात हमको मालूम पड़ेगी। ये दोनों एक्सप्रेशन मुझे केवल फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं। बोथ एक्सप्रेशन टेल्स अबाउट ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये केवल फाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी मदद से जो सिमेट्रिकल पैटर्न होंगे मैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाऊंगा। जो मैं बात बोलने वाला हूं बेटा, ये इतनी क्लियर बोलने वाला हूं, अगर आप इस चीज पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो ये लॉ क्लियर हो ही नहीं पाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बट मैं इसको इतनी क्लियर वे में बताना चाहता हूं, अगर आपने एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लिया तो डेफिनेटली आपको तो पक्का एक भी डाउट नहीं आने वाला, ठीक। तो मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने क्लियर कर दिया कि मैं इस लॉ की मदद से ओनली फ्लक्स कैलकुलेट करने वाला हूं, और जहां सिमेट्रिकल पैटर्न होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। इसका मतलब ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक। इसका मैं एप्लीकेशन निकालना सीख रहा हूं और किस पैटर्न में सिखा रहा हूं वो मैं बताऊंगा। तो मैंने जो बात कर ली, ऐसे बात कर ली मैंने। अब मैंने क्या बात किया, तो यहां से इतनी फ्लक्स हो गई, और बेटा याद रहे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जितना ये निकल के आएगा इतनी फील्ड लाइंस यहां से क्या हो रही होगी, लिंक्ड हो रही होंगी इस गॉसियन सरफेस से नेट, ठीक। नेट का मतलब है इससे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। बात समझ में आती है। सपोज मैंने यहां पे क्यू नॉट चार्ज ले लिया, क्यू नॉट, बेटा अब यहां से इधर भी जा रही हैं, 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 और इधर भी जा रही हैं। इस क्यू नॉट से क्या हो रहा है, इस क्यू नॉट से ये हो रहा है बेटा, जो आपके दो फील्ड लाइंस ऐसे निकली हैं, मैं बहुत क्लियर आंसर देने वाला हूं आप लोगों को, याद रहे। जब मैं फील्ड लाइंस ऐसे निकालने वाला हूं तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं क्यू नॉट की, तो E डॉट डी एस मीन्स E डॉट डी एस cos ऑफ थीटा, दिस इज ए मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड,
दिस में बी नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होता ही है। इन सिमिलर फैशन एरिया जो कॉस थीटा वो नेगेटिव पॉजिटिव बताएगा। तो याद रहे जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 होगी, सॉरी 90 डिग्री होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी और लेस देन 180 होगी तो अब ये नेगेटिव होगी। बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या हुआ? याद रहे आपका एरिया वेक्टर तो इधर क्या किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो याद रहे बेटा ये थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। याद रहे ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या तुम्हारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन, ये थीटा कैसा, लेस देन 90, ये थीटा लेस देन 90 और ये थीटा ग्रेटर देन 90। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, और इसका डॉट प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 0 बना देंगे। क्यों? जो भी मैं इंटीग्रल लेने वाला हूं क्लोज सरफेस एरिया का लेने वाला हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर से फ्लक्स घुस रही है, इधर से निकल रही है, तो नेट क्या हो गया, 0। इन सिमिलर फैशन इधर देख लेंगे, इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर मेरा एरिया वेक्टर, तब भी ग्रेटर देन 90, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या मेरा एरिया वेक्टर है, तो ये क्या है, लेस देन 90। इन सिमिलर फैशन इधर ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। नहीं बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो Q नॉट है ये इसके अंदर है ही नहीं। तो उसने सही बात बोली थी, किसने, गॉस ने, कि जो नेट फ्लक्स है, जो नेट इस गॉसियन सरफेस को कितनी है, Q नॉट अपॉन चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। जो इसके अंदर है वो तो मुझे मिल रही है, जो बाहर चार्ज था उससे नेट फ्लक्स कितनी का, नेट 0। और सही बात है, जितनी घुस रही है इतनी बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है? अब जो आपका चार्ज इसके अंदर है, जो चार्ज आपका अंदर है, देखो ये फील्ड लाइन निकला, ये एरिया वेक्टर होगा, तब भी लेस देन 90। सिमिलरली मतलब हर जगह जो चार्ज एनक्लोज होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, उसमें थीटा आपका नेट ऑलवेज लेस देन 90 होगा। नहीं बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से यहां तक बहुत ज्यादा चीजें क्लियर आपको हो चुकी होंगी, यहां तक समझ में आपको आना चाहिए, और ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर फिर भी आपको एक बार डाउट है तो इस वीडियो को यहां तक फिर से एक बार दोबारा से देखें, रिप्ले करें एक बार, और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझे, ठीक है? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये हर चीज के लिए वैलिड है। जो मेरा एक्सप्रेशन है फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ये तो हर टाइप के एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है। और फ्लक्स क्या तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और जो चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसके अंदर से इतनी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। नहीं बात समझ में आई? मतलब जो आदमी जितना ज्यादा अमीर होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, इतना ज्यादा वो खर्च करेगा। तो यहां पे क्या है कि जिस चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक? अब ये जो एक्सप्रेशन है ये दुनिया के हर टाइप के लिए वैलिड है, बट जो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने ही लेवल का मैथमेटिक्स जान सकते हैं और जानते हैं। अब यहां पे कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे पहला, मैंने एक स्फीयर ऐसे कंसीडर किया, नहीं बात समझ में आई? अगर मैंने यहां पे पॉइंट चार्ज लिया, बात समझ में आती है? पॉइंट चार्ज, तो यहां से ऐसे भी निकल रहा होगा, 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 हर डायरेक्शन में निकलना होगा। तो आप ये बता सकते हो कि जो सिलेंड्रिकल है, जो सिलेंड्रिकल है, इस गॉसियन सरफेस से कितनी फ्लक्स लाइन लिंक्ड हो रही है, बट आप ये नहीं बता सकते कि इस पार्ट से कितनी निकल रही है, इस पार्ट से कितनी निकल रही है। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, अब मैंने दूसरे पार्ट में क्या लिया,
मैंने एक लाइन चार्ज लिया और मैंने एक सिलिंड्रिकल ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइन चार्ज से क्या होगा, याद रहे जो लाइन चार्ज आपका, इसका अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं, अगर मैं यहां से देखूं तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ये आपका पॉइंट लाइन चार्ज, जो लाइन आ रही बीच में, ऐसे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी फील्ड लाइंस भी ऐसे निकल रही हैं, ऐसे ऐसे। और जब आपके कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो बेटा इसका एरिया भी यही है और फील्ड भी यही है, सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन अगर मैं इस एंड पॉइंट पे बात करूं, इस एंड पॉइंट पे, तो आपको याद रहे, समझ में आना चाहिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है। इसमें एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इसके सरफेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है, 0। इन सिमिलर फैशन इधर भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आपका एरिया वेक्टर, ये क्या आपकी फील्ड लाइंस, यहां पे एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स कितनी हो जाएंगी, 0, और इस सरफेस कर्व सरफेस एरिया से निकलेंगी। मैं थर्ड ऑप्शन करने लग जाऊं। सपोज मैं एक क्या ले लूं, एक क्यूब ले लूं, और इस क्यूब के सेंटर पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, क्यू चार्ज। मुझे पता है इस हर सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर भी निकल रहे होंगे, किसी एंगल पर भी निकल रहे होंगे, बट उसके बारे में बताना इज वेरी टिपिकल। मुझे इतना पता है, लेकिन जितनी भी फ्लक्स निकल रही है फाई, ये होगा क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत यहां तक। बट बाय सिमेट्री आप ये बोल सकते हो कि जितनी फ्लक्स इस सरफेस एरिया से निकलेंगी, इतनी इससे निकलेंगी, इतनी आपकी इससे निकलेंगी, इतनी आपकी इससे निकलेंगी, इतना नीचे वाले से निकलेंगी, इतनी आउट ऑफ द प्लेन, इतना इनसाइड द प्लेन, सबसे सेम अमाउंट में निकलेंगी। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी सरफेस कितनी है, बोला 6। अरे 6 फेसेस है ना, और सिमेट्रिकल पैटर्न है, तो हर सरफेस से बराबर निकलेंगी। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर एक से कितनी निकलेंगी, मैंने बोला एक से निकलेंगी P या फाई डैश। लेट फाई डैश हमारा एक सरफेस से निकल रही है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ फाई डैश। तो आप एक साइड से निकाल सकते हैं कितनी निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, क्यू नॉट अपॉन 6 एप्सिलॉन टाइम्स। बात समझ में आती है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसका कैलकुलेट करना इज वेरी टिपिकल। तो मैंने क्या किया, इसके सिमेट्रिकल पैटर्न की मदद से उसको कैलकुलेट कर लिया। मैं डेफिनेटली कमेंट कर सकता हूं इस चीज पे कि जितना एक सरफेस से होगा इतना हर एक सरफेस से होगा। क्यों, सिमेट्रिकल पैटर्न है बात नहीं। बात समझ में आती है यहां तक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मैं और थोड़ा सा एक अलग तरीके से एग्जांपल ले लेता हूं कि यहां पे कुछ चीजें कवर हो चुकी हैं और कुछ चीजें आने वाले टाइम में कवर होंगी। मैंने बोला कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, क्यू, और मैंने एक गॉसियन सरफेस तो ये लिया, दिस इज द S1, और मैंने एक गॉसियन सरफेस रेड कलर से कंसीडर किया इस टाइप का। दिस इज द S2, और मेरा ये चार्ज रखा है यहां पे, ठीक। आप लोग एक चीज जान चुके हैं, अब मैं यहां पे इस R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहता हूं, जैसा मैं पढ़ चुका हूं अपनी प्रीवियस क्लास में। व्हाट इज द E? ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरा KQ अपॉन R²। बात समझ में आती है, मैंने लिख लिया। अब मैं इसमें एक चीज कैलकुलेट करना चाहता हूं, व्हाट इज द फाई 1, S1 के लिए मैं फाई 1 बोलना चाहूंगा। व्हाट इज द फाई 1? Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
द चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज कितना बेटा इसमें आपका Q। तो गॉसियन सरफेस जो S1 है उसे नेट फ्लक्स लिंक कितनी हो रही है Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। अब मैं बात करता हूं किसकी, φ2 की। φ2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं S2 की बात कर रहा हूं। अगर मैं S2 की बात करूं तो ये क्या है, इस गॉसियन सरफेस के बाहर है चार्ज, तो मेरे हिसाब से जो Q नेट एनक्लोज कितना हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, तो आपकी फ्लक्स होगी 0। मतलब इस सरफेस एरिया से नेट लिंक्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स लिंक्ड हो रही हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आती है? ठीक। अब मैं इसकी वजह से बात करना चाहता हूं, इसकी वजह से जब फ्लक्स 0 है, अब मैं बात कर रहा हूं कि φ1 इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रल कैसा, क्लोज। φ2 इक्वल टू इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये φ2 की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गॉसियन सरफेस यहां S1 ले लिया, S2 ले लिया है, अगर मैंने सरफेस ले लिया है तो यहां पे फ्लक्स फील्ड लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक। यदि किसी को डाउट हो रहा है तो मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूं कि इस पॉइंट को मैं आउटसाइड नहीं लेता हूं, इनसाइड ले लेता हूं। अब यहां पे बात कर, दिस इज आर दूरी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो यहां पे मैंने आर दूरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। तो यहां से ये क्या आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, और यहां पे क्या आ रहा है 0। मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे को फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लक्स, मैं ओनली ऑन इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। ठीक। E डॉट डी एस नॉन जीरो, E डॉट डी एस इक्वल टू 0। बस सेम एक्सप्रेशन के लिए एक जगह मैं 0 लिख रहा हूं, एक जगह मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन जीरो लिख रहा हूं। नहीं बात समझ में आई? अब या तो ये चीज करेक्ट होगी या ये चीज करेक्ट होगी। तो मैं आप लोगों ने बता देना चाहता हूं इस डाउट से बचने के लिए, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि ये लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बता रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं करता है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, बट दिस एक्सप्रेशन नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो गॉस थ्योरम होती है, जो गॉस लॉ होता है, इट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन नेट लिंक्ड फ्लक्स। नेट कितनी फ्लक्स लिंक्ड है। नहीं बात समझ में आई? ठीक। तो इसका मतलब यह है दिस में भी नॉन जीरो, दिस में भी नॉन जीरो, बट इस फंक्शन का जो ओवरऑल है वो कैसा है, नॉन जीरो। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है दिस इज द जीरो। कैसे जीरो? आपको दिखना चाहिए हर पूरी सरफेस एरिया में ई डॉट डी एस पूरे सरफेस पे करेगा, S2 पे चार्ज आउटसाइड में, तो जब फ्लक्स घुस रही होंगी तो ई डॉट डी एस क्या होगा, नेगेटिव, और जब लीव कर रही हो तो पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल समेशन क्या होगा इसके लिए, 0। तो ये नेट फ्लक्स के बारे में बता रहा है, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बात समझ में आई? हां, जहां सिमेट्रिकल पैटर्न होंगे इसकी मदद से, गॉस लॉ के एप्लीकेशन की मदद से हम लोग हो सकता है सिमेट्रिकल पैटर्न के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे हम लोग। बट अनसिमेट्रिकल पार्ट के लिए हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो याद रहे कि जो ये फंक्शन है ई डॉट डी एस, इस एक्सप्रेशन के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए नॉन जीरो आ रहा है, और इस एक्सप्रेशन के लिए ये 0 आ रहा है। क्यों? इसमें आउटसाइडर है और इसमें इनसाइडर है। S2 के आउटसाइड है चार्ज और S1 के इनसाइड है चार्ज। नहीं बात समझ में आई? ठीक। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो आप ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। जब मैं इस पर बात कर रहा हूं तो ये देखो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो इसके लिए क्या है, इस S2 के लिए ये थीटा ऑलवेज लेस देन 90 होगा, तो ऑल इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नॉन जीरो आ जाएगी। बट जब मैं S2 की बात करूं तो यहां पे एंट्री मार रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पे क्या है,
ग्रेटर देन 90 नेगेटिव होगा, जब एंट्री करेगा बाहर तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेट तो जीरो आना ही आना है। ठीक, बात समझ में आती है? आयो तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, मैं इसी में एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहां पे थोड़ा सा समझाने के लिए, कि और किसी का थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो यहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर, ठीक, S1, और यहां पे ले लिया स्फीयर S2। यहां पे मैंने चार्ज लिया Q1 और यहां पे मैंने ले लिया एक चार्ज Q1 और माइनस Q1। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां से R दूरी पे बात की, R दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ1 अपॉन R स्क्वायर। जब भी यहां पे बात करूंगा तो जिन लोगों को नहीं पता वो उनको बता देता हूं, जिनको पता हो इट्स वेरी फाइन, कि डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं यहां पे R दूरी पे बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कुछ जो कि नॉन जीरो होगा। आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बात समझ में आती है? अगर मैं इसमें फ्लक्स की बात करूं, इसमें S1 में तो φ1 की बात कर रहा हूं, तो ये होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स नॉन जीरो इक्वल टू E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल। तो मैं यहां पे बात करूंगा तो φ2 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू चार्ज एन क्लोज नेट कितना है, प्लस माइनस जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, मतलब जीरो। मैं अभी क्या बोला, यहां तो फील्ड नॉन जीरो है, बट ई डॉट ds की वैल्यू क्या, जीरो है। फ्लक्स नेट कितनी है, जीरो है। तो ये फ्लक्स के बारे में बता रहा है आपको कि नेट फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस जो लिंक्ड है वो जीरो है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बता रहा है। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड हुआ, E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू जीरो, मे बी, अब मैं मे की बात कर रहा हूं, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यस। क्या इसका E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल नेट चार्ज जीरो, यस, मे बी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, रॉन्ग। देख लो यहां पे, नहीं बात समझ में आई? तो आई होप सो आपका सब लोगों का यहां से बहुत अच्छे से क्लियर सारे डाउट हो चुके होंगे। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ, जैसे मैं इसमें दो केस कंसीडर कर सकता हूं। कैसे कंसीडर कर सकता हूं, मैंने एक हेमिस्फीयर लिया दो शेप में, एक तो ये वाला ले लिया और दूसरा मैंने ऐसा ले लिया। एक केस में क्या हो रहा है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सॉरी, इसके सेंटर पर रखा है Q। अब याद रहे ये क्या करेगा, इस पियर्स करेगा, इससे क्रॉस करेगा। पियर्स का मतलब होता है क्रॉस करना, और इसमें क्या होगा, ऐसे। बात समझ में आती है? अब देखो, अगर आप इस हेमिस्फीयर को देखोगे, ये आपको कर्व दिख रहा है, बट आपको इतना पता है जो इसका ये जो सरफेस एरिया है वो सर्कुलर है, मींस पाई आर स्क्वायर, और जितना इसमें इंटर कर रहा है इतना एग्जिट करेगा। तो आप बता सकते हैं इस सरफेस से कितनी लिंक्ड है और इससे कितनी लिंक्ड है। जितना इस सरफेस एरिया से लिंक्ड है एग्जैक्टली इतनी इससे लिंक्ड है जो बाहर निकल रही है। अरे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग आप बोल सकते हो ना, बट इनकमिंग वाला सरफेस एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न है और आप बता पा रहे हो इसका सरफेस एरिया है, उसका डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, तो नेगेटिव हो गया ना, इंटरिंग मतलब नेगेटिव, ई डॉट ds। बात समझ में आती है ना? अगर मैं इसके पहलू में बात करूं तो यहां पे पॉइंट चार्ज है आपका, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका था कैसा था, यूनिफॉर्म था, तो ई डॉट ds डायरेक्ट कर दिया। यहां पे क्या आपका
यहां पे एक पॉइंट चार्ज है। अब आपको पता है कि यहां से कितनी निकलनी पता नहीं, बट आप ये 100% बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसे क्लोज मान लूं, मतलब इमेजिन कर लो एक क्लोज स्फीयर होता, तो यहां जो फ्लक्स लिंक होती वो कितनी होती, Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। तो आधे यहां से पास होंगी तो आधी यहां से पास होंगी। तो आपने बता दिया यहां से कोई फाइव डैश बन रही है, तो फाइव डैश इक्वल टू 5/2 ऐसा हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 5 फटाक से आप बता दोगे कि एरिया कितना है πr², ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और चूंकि 90 डिग्री है तो माइनस। तो ये क्या होगा, इतनी फ्लक्स लिंक्ड हो रही है, घुस रही है, और इतनी, जब इससे बाहर की बात करेंगे इस सरफेस एरिया से कितनी हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, कोई 5/1 वो कितना हो जाएगा πr²E, इतना हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहां तक? और क्या कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरा एक स्फीयर है, ऐसे रखा है, और यहां से हमारी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, लिंक्ड हो रही है। अगर मैं इसमें बात करूं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये हेमिस्फीयर है। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट करूं, ऐसा दिखेगा। और आपको पता है कि स्फीयर को, हेमिस्फीयर किसी भी एंगल से आप देखें, किसी भी साइड से देखें, तो आपको ऐसा ही नजर आएगा, एक सर्कुलर टाइप। तो इधर से भी सर्कुलर टाइप आएगा, है बात नहीं? तो आप ये बता सकते हैं कि जितना पार्ट ये है, ये कितना है, सर्कल का आधा पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा πr², ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और फ्लक्स क्या होती है बेटा, फाई होता है E.ΔS। तो यहां से इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, एरिया है, फील्ड दिया हुआ है, कितनी इंटर कर रही है वो भी बता सकते हैं, कितनी लीव कर रही है वो भी बता सकते हैं। नहीं बात समझ आई? नेट कितनी कर रही है, 0, क्योंकि जितना घुस रहा है इतना ही बेटा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लो, और आपको समझ में आना चाहिए ये भेद बहुत बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने इतना धीमे धीमे करके हर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करके रखा है, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आना चाहिए। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये मेरा एक कंडक्टिंग बॉल है, सिमेट्रिकल, मतलब स्फेरिकल है ये, ठीक। और यहां पे मैंने एक Q चार्ज ले लिया, Q। याद रहे इस Q चार्ज की वजह से अगर ये नेगेटिव है तो इधर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक। इधर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, कैसा किया, ये वाला कंसीडर किया, ठीक। मुझे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आप लोगों को। लेट अस कंसीडर वी हैव ए कंडक्टिंग स्फीयर with no net charge, but it is placed a negative Q charge at a distance of r। मैंने मान लिया ये r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से, ठीक। अब इस नेगेटिव चार्ज वजह से इस पे इंड्यूस चार्ज आएगा, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या किया मैंने, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब मेरा जो टारगेट है, जो मेरा मोटो है, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो मैंने गॉसियन सरफेस S1 कंसीडर किया है, इससे किस टाइप की फ्लक्स लिंक्ड है, और नेट जो फ्लक्स है वो जीरो या नॉन जीरो है। नहीं बात समझ में आई? तो आंसर आपका निकलना चाहिए, आंसर कि आपका गॉसियन सरफेस कितना बेटा, इतना, ये ले। इस गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज कैसा आपका, नेगेटिव। ये भाई ये बात आ गई मेरी, नेगेटिव नेट चार्ज है, तो फ्लक्स कैसी है बेटा, नॉन जीरो, पहला आंसर। दूसरा, फ्लक्स कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा नेगेटिव यहां पर टर्मिनेट हो रही है यहां पे आके,
तो नेट इनकमिंग है। आंसर मिल गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सपोज आई हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे ले लेता हूं, हल्का समझाना है बस। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये हो गया मेरा 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक। और मेरे पास एक स्क्वायर है, जिसका एक स्क्वायर है, उसका ईच साइड 1 मीटर है। बात समझ में आती है। और ये मान लेते हैं, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्सिस को तो आई कैप बोलूंगा मैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई। बट जो आपके स्क्वायर है, इसका जो डायरेक्शन है वो इस आई कैप के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। बात समझ में आती है। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इससे कितनी नेट फ्लक्स लिंक्ड हो रही है। बात समझ में आती है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा यहां तक। तो कितना हो जाएगा, अपन ने पढ़ा फ्लक्स इक्वल टू E डॉट डेल्टा एस। तो व्हाट इज द E? 10 न्यूटन कूलम्ब आई कैप, ठीक, इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, तो 1 मीटर स्क्वायर इनटू कोई एन कैप। एन कैप क्या होगा इस डायरेक्शन में। मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डॉट प्रोडक्ट लग रहा है इसके बीच में, तो आई डॉट 10 है। तो 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर कॉस 60 ई डॉट डी एस। इसको क्या लिखूंगा मैं, ई डेल्टा एस कॉस ऑफ 60 डिग्री, ऐसे लिखूंगा ना। तो एरिया आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 10, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। तो यहां से आगे जो हमारे नेट फ्लक्स है 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द नेट फ्लक्स, सॉरी द फ्लक्स पियर्सिंग दिस सरफेस एरिया। बात समझ में आती है। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ चुका है। तो यहां से आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा बहुत अच्छे से लेक्चर देखने के बाद जो तुम्हारे सीट में बहुत सारे एक लर्निंग पॉइंट करके होगा, उस चीज को कंसीडर करें और वहां से क्वेश्चंस को रेडी करें और छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ें, गहराई से लेक्चर को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पूरा बेसिक था और यहां से आपको अप्रोच जानी चाहिए। एक अप्रोच और भी बता देता हूं, हो सकता है कि आपको काम आ जाएगी। आप ऐसे मान लो ये आपका एक क्यूब है, ये मुझे बताना नहीं चलेगा, बता दे रहा हूं फिर भी। इस कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्यूब से इसके एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, कितनी फ्लक्स लिंक्ड हो रही है, कितनी फ्लक्स लिंक्ड हो रही है। इसको सॉल्व करना इज वेरी टिपिकल, बट अगर आप दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं। कैसे? बाय सिमेट्री। आप ऐसे मान लो कि एक तो इसके ऊपर चढ़ा दो, नहीं बात समझ में आई, ऐसे, और इतना ही पार्ट इसके इधर साइड में ले लो और इतना ही पार्ट आउटसाइड में ले लो। तो बेटा आपके ये कॉलम बन गए 1 2 3 4 और 4 इधर। तो अब सेंटर पे आ गया, ये क्या आ गया, सेंटर पे आ गया। और ऐसे कितने क्यूब बनने, 1 2 3 4 4 8 बनने। तो एक से कितनी कनेक्ट होंगी, अरे इससे जो नेट निकलती है फ्लक्स वो कितनी निकलेंगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। बाय सिमेट्री हर एक से 1/8 पार्ट निकलेगा। तो Q1 मैं मान इससे Q1 लिंक्ड है, तो कितना 5/8 टाइम्स। आप ऐसे कर सकते हो। तो यहां तक नोट डाउन कर लो और इस लेक्चर को अच्छे से रेडी कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।